Hello, this is Om and you're watching Steel on Wheels. तो फोर्ड वापस आ रहा है इंडिया में। तो क्या ये एक अच्छा खबर है? क्या फोर्ड वापस आ रहा है तो क्या वो हम लोग को वापस से एंडेवर, इकोस्पोर्ट, फीगो जैसे अच्छी गाड़ी का लुत्फ उठाने फिर से मिलेगा? चलिए देखते हैं। तो फोर्ड पिछले साल ही अनाउंस किया कि वो इंडिया छोड़ के जा रहा है और उसका इंडिया छोड़ के जाने का रीज़न था कि उनका इंडिया में अच्छा सा सेल्स नहीं हो रहा था। उनका जो सेल्स ग्राफ था वो एकदम स्लोपिंग में जा रहा था, उनको एक्सपेक्टेड सेल्स नहीं हो रहे थे। और दूसरा ये भी रीजंस था कि जो गवर्नमेंट है हमारी, वो हमारे जो इंडिया में गाड़ी मैन्युफैक्चर करने के लिए बाहर से फॉरेन से कंपनियां आती हैं, उन पे हाई टैक्सेस दिया जाता है। तो इनसे उन लोगों का जो प्रोडक्शन है, जो मतलब गाड़ी का रेट है, वो सब बहुत बढ़ जाता है। इस पे टेस्ला के एलोन मस्क ने भी दिक्कत जाहिर किया था और उन्होंने ये प्रेडिक्ट कर लिया था कि आगे जाके जो फोर्ड है इंडिया में एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनने वाली है। मतलब इनको आगे जाके जरा सा भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। इस स्कीम के द्वारा जितने भी कार मैन्युफैक्चर कंपनी है वो लोग 18% तक का इंसेंटिव का लुत्फ उठा सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशंस भी लागू किया गया है। और ये जो स्कीम है ये 26,000 करोड़ रुपए का है। वैसे ये PLI स्कीम बहुत बड़ा है, उसमें से ऑटोमोटिव सेक्टर को 26,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो इसका मेन टर्म्स एंड कंडीशंस पर अब आते हैं। तो इसका टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि जो भी कंपनी इस इंसेंटिव का फ़ायदा उठाना चाहती है, वो कंपनी सबको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो बाहर मैन्युफैक्चर करके ला रहे हैं और इंडिया में कार्स बेच रहे हैं तो उनको इंसेंटिव मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो लोग को 50% जो मैन्युफैक्चर मतलब जो गाड़ी सबका पार्ट सब होता है ना, उसका जो 50% ही हिस्सा है ना, उसको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। और जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सब रहेगा उसमें सारे वर्कर्स इंडिया के ही होने चाहिए। इसमें ऐसा है कि जो भी कंपनी का एग्जिस्टिंग क्वांटिटी है, जितना भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स उन लोग का मैन्युफैक्चर हो चुका है, उस पर इंसेंटिव नहीं मिलने वाला। जो लोग आगे जाके प्रोड्यूस करने वाले हैं उसमें उन लोग को 18% तक का इंसेंटिव मिलेगा। और ये जो इंसेंटिव है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन फ्यूल वाले व्हीकल्स पे ही मिलेगा। ये डीजल और पेट्रोल वाले व्हीकल्स पे लागू नहीं होता है। तो ये जो PLI स्कीम है ना, इसमें कुल मिला के 115 कंपनियों ने अप्लाई किया था और इस 115 कंपनियों में से सिर्फ 22 कंपनियों को छांटा गया है, जिसमें से बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे किया, hyundai, सुजुकी और हमारा फोर्ड भी है। तो जी हाँ, फोर्ड को सेलेक्ट कर लिया गया है हमारे PLI स्कीम में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। और जो कपिल शर्मा है, वो जो इंडियन डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन है फोर्ड के, वो बहुत ही थैंकफुल है इंडियन गवर्नमेंट की कि उन लोग को सेलेक्ट कर लिया गया है। वो इस प्लान को फॉरवर्ड देख रहे हैं और उन लोग की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया है कि वो आगे जाके फोर्ड इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगी इलेक्ट्रिकल कार्स, अपने मस्टैंग मैक ई और फोर्ड F-150 लाइटनिंग। लेकिन वो सिर्फ मैन्युफैक्चर ही करेंगे फ़िलहाल के लिए, वो यहाँ बेचने नहीं वाले हैं। वो इसको आगे जाके एक्सपोर्ट करेंगे। वो आगे जाके मतलब फिर कब बेचने वाले हैं वो इंडिया में इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ फोर्ड के कब अवेलेबल होंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये सिर्फ एक्सपोर्ट करने वाले हैं और इंडिया में ये अवेलेबल नहीं रहने वाला है। तो ये फोर्ड वापस आ रहा है और फोर्ड कंपनी के एंडेवर, इको स्पोर्ट, फिगो ये सब तो देखने वाले हम लोग को फिलहाल नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन मस्टैंग मैक ई और फोर्ड F-150 लाइटनिंग जैसे EVs इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे, सिर्फ एक्सपोर्ट होने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि फोर्ड वापस आ रहा है बोल के आप लोग एक्साइटेड हो जाए कि हमें वापस से एंडेवर, इको स्पोर्ट, फिगो ये सब देखने को मिलने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आगे जाके भी नहीं देखने मिलने वाला है, मतलब बहुत सालों तक नहीं मिलने वाला है। होपफुली हम लोग को
ये मस्टैंग मैक-ई, फोर्ड F-150 लाइटनिंग जैसे धमाकेदार ईवीज, बहुत ही एक्साइटिंग ईवीज को इंडिया में देखने को मिल जाए। लेकिन अभी तो फिलहाल वो लोग बोल रहे हैं सिर्फ एक्सपोर्ट ही करने वाले हैं, पता नहीं कब इंडिया में अवेलेबल करेंगे, और आगे जाके होपफुली हम लोग को इंडिया में भी इसका सेल्स दिखने को मिलेगा। So okay guys, that's it for today's news, and if you like this video even a little bit, please do like the video and subscribe the channel as well, and see you in the next one.